तो हेलो गाइस, मैं हूं रोहित राय और आज हम बात करने वाले हैं कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के बारे में जो कि आपके इस साल के सिविल सर्विसेज के एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट विद द रिस्पेक्ट टू आयुष एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट प्रोग्राम। और उसके स्टेटमेंट है, फर्स्ट है, इट एम्स टू प्रमोट द आयुष सेक्टर इन द कंट्री अंडर डिफरेंट स्कीम ऑफ द मिनिस्ट्री ऑफ एमएसएमई। सेकेंड स्टेटमेंट है, इट वॉज जॉइंटली ऑर्गेनाइज बाय द मिनिस्ट्री ऑफ आयुष एंड मिनिस्ट्री ऑफ एमएसएमई। तो विच ऑफ द स्टेटमेंट गिवन अबो इज आर करेक्ट। तो देखना है कि दोनों स्टेटमेंट में से कौन करेक्ट है या कौन इनकरेक्ट है, या दोनों ही सही है या दोनों ही रॉन्ग है। तो ये स्टेटमेंट चेक करना है। तो सबसे पहले चेक कर लेते हैं कि आयुष एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट प्रोग्राम है क्या। तो ये प्रोग्राम जॉइंटली ऑर्गेनाइज किया है मिनिस्ट्री ऑफ आयुष और मिनिस्ट्री ऑफ एमएसएमई ने। और इसका मेन जो एम है वो है आयुष सेक्टर को प्रमोट करना। अब ये आयुष सेक्टर क्या है, तो आयुष का फुल फॉर्म होता है आयुर्वेदा, योगा एंड नेचुरोपैथी, यूनानी, सिद्धा एंड होम्योपैथी, जो हमारे ट्रेडिशनल सिस्टम है मेडिकल के। ओके। तो अब नॉन कम्युनिकल जो डिसीजेज है जैसे कैंसर, हार्ट की बीमारी, ये बढ़ रही है। तो जो लोग हैं वो लॉन्ग टर्म डिसीजेस के लिए आयुष मेडिसिन का ही यूज़ करते हैं। तो इसलिए गवर्नमेंट क्या कर रही है कि ये आयुष सेक्टर को प्रमोट करने के लिए उन्होंने ये प्रोग्राम लाया है। तो वापस आते थे क्वेश्चन पे। तो स्टेटमेंट ये था कि इट एम्स टू प्रमोट द आयुष सेक्टर इन द कंट्री अंडर डिफरेंट स्कीम ऑफ द मिनिस्ट्री ऑफ एमएसएमई। ये सही है, प्रमोट करने के लिए इसे लाया गया है। सेकेंड है, इट वॉज जॉइंटली ऑर्गेनाइज बाय द मिनिस्ट्री ऑफ आयुष एंड मिनिस्ट्री ऑफ एमएसएमई। तो ये भी सही है, जॉइंटली ऑर्गेनाइज किया जा रहा है। इसके लिए ऑप्शन जो सी है वो सही है। चलिए बढ़ते हैं सेकेंड क्वेश्चन की तरफ। तो सेकेंड क्वेश्चन है, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट विद द रिस्पेक्ट टू चेक हाउ। उसका स्टेटमेंट है, it is scented glutinous rice variety popularly known as a black rice cultivated widely in Manipur. Second statement है, for the first time in India the rice variety has been granted geographical indication GI tag jointly for the 7 northeastern state of India including Manipur. Okay. तो सबसे पहले ये समझ लीजिए इसमें जीआई आया है, जियोग्राफिकल इंडिकेशन। तो वो क्या होता है, तो जीआई एक साइन होता है जो अगर किसी प्रोडक्ट पे लगा है तो वो इंडिकेट करता है कि वो प्रोडक्ट किसी विशेष जगह पे बनाया गया है या किसी विशेष जगह पे वो प्रोडक्ट पाया जाता है। जैसे एग्जांपल समझ लीजिए, दार्जिलिंग टी, इस नाम के प्रोडक्ट आपको मार्केट में बहुत सारे मिल जाएंगे, आपको बहुत सारे पैकेट दिखेंगे। लेकिन जिस पैकेट पे जीआई का टैग होगा मतलब वो प्रॉपर दार्जिलिंग का ही खास टी है। तो याद रखें कि जीआई टैग उसी प्रोडक्ट को दिया जाता है जो किसी विशेष लोकेशन पे पाए जाते हैं या विशेष लोकेशन पे बनाए जाते हैं। ओके। तो जो क्वेश्चन में बोला गया है चेक हाउ, ये एक ब्लैक राइस है जो मणिपुर में उगाया जाता है। आपने वाइट राइस देखा होगा, ब्राउन राइस देखा होगा, और भी 2-3 जगह से ब्लैक राइस पाए जाते हैं, लेकिन जो मणिपुर का जो ब्लैक राइस है वो बहुत खास होता है। इसमें एक बहुत स्पेशल तरह की महक आती है। ओके। और ये मणिपुर के इम्फाल मार्केट में 100 से 120 रुपये किलो जो है मिलता है, और इसे जीआई टैग मिल गया है। और मार्च 2015 में मणिपुर के कच्चाई लेमन को भी जीआई टैग मिल चुका है। ओके। तो वापस देखते हैं क्वेश्चन क्या था। तो क्वेश्चन था कि कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट विद द रिस्पेक्ट टू चेक हाउ। तो इट इज सेंटेड ग्लूटिनस राइस वेराइटी पॉपुलर नोन एज ब्लैक राइस कल्टिवेटेड वाइडली इन मणिपुर, सही है। और उसका सेकंड ऑप्शन है, फॉर द फर्स्ट टाइम इन इंडिया द राइस वेराइटी हैज़ बीन ग्रांटेड जियोग्राफिकल इंडिकेशन। तो ये रॉन्ग है, पहली बार किसी राइस को नहीं मिला है, इससे पहले भी बहुत सारे राइस को जो है जीआई टैग मिल चुका है। ओके। तो पहला ऑप्शन जो है वो सही है, फर्स्ट स्टेटमेंट जो है वो सही है, इसलिए ऑप्शन जो ए है वो राइट है। ओके। आगे बढ़ते हैं तीसरे क्वेश्चन पे। तो तीसरा क्वेश्चन है, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट विद द रिस्पेक्ट टू एमएसएमई बैंक ऑफ आइडियाज इनोवेशन एंड रिसर्च पोर्टल। एंड उसकी स्टेटमेंट है, द पोर्टल लॉन्च्ड बाय द मिनिस्ट्री ऑफ माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम इंटरप्राइजेज गिव्स एक्सेस टू ऑल स्कीम ऑफ यूनियन, स्टेट एंड यूटी गवर्नमेंट्स। और सेकंड है, द पोर्टल हैज़ यूनिक फीचर ऑफ नॉट ओनली क्राउड सोर्सिंग ऑफ आइडियाज़ बट ऑल्सो इवल्यूटिंग एंड रेटिंग द आइडियाज़ बाय क्राउड सोर्सिंग। तो देखते हैं, पहले समझ लीजिए कि एमएसएमई ने ये जो पोर्टल है किस बारे में बात किया जा रहा है। तो मिनिस्ट्री ऑफ एमएसएमई ने एक रिसेंटली एक पोर्टल लॉन्च किया है, और ये पोर्टल एक्सेस देता है यूनियन, स्टेट और यूटी गवर्नमेंट के सारे स्कीम का। और ये एक ऐसा पोर्टल है जिसमें कोई भी एमएसएमई अपने आइडियाज़, इनोवेशन और जो रिसर्च है जो उसको अपलोड कर सकते हैं। और इस पोर्टल का यूनिक फीचर ये है कि जो नॉर्मल जो क्राउड है, जो एमएसएमई है, वो आपके आइडियाज़ को रेटिंग देंगे, और वो रेटिंग के बेसिस पे बिजनेसमैन को इजीली कैपिटल मिल जाएगा अपने आइडिया के लिए। तो वापस आते हैं क्वेश्चन पे।
तो स्टेटमेंट था कि भाई ये पोर्टल जो है लॉन्च बाय द मिनिस्ट्री ऑफ एमएसएमई गिव्स एक्सेस टू ऑल स्कीम, ये सही है। इसमें सारे स्कीम यूनियन एंड स्टेट और यूटी गवर्नमेंट के स्कीम जो है सब इसमें अवेलेबल होते हैं। एंड सेकेंड है कि इसका यूनिक फीचर है कि बस क्राउड सोर्सिंग ऑफ आइडियाज़ नहीं है, इवल्यूटिंग एंड रेटिंग द आइडियाज़ बाय क्राउड सोर्सिंग है। तो ये भी जो है सेकेंड जो स्टेटमेंट है वो भी सही है। तो इसीलिए फर्स्ट और सेकेंड स्टेटमेंट जो है वो सही है, इसलिए ऑप्शन जो सी है बोथ ए एंड बी इज़ द राइट। ओके, तो चलिए बढ़ते हैं फोर्थ क्वेश्चन पे। तो फोर्थ क्वेश्चन है ग्लोबल रिपोर्ट ऑन इंटरनल डिस्प्लेसमेंट GRID 2020 was published recently by। ओके, तो ग्लोबल रिपोर्ट ऑन इंटरनल डिस्प्लेसमेंट किसके द्वारा पब्लिश किया गया है, क्वेश्चन ये है। तो पहले समझ लीजिए कि इंटरनल डिस्प्लेसमेंट होता क्या है। जब कोई इंसान मजबूरी में एक जगह से दूसरी जगह अपने ही देश में रहने जाता है तब उसे इंटरनल डिस्प्लेसमेंट कहा जाता है। इसके बहुत सारे रीज़न होते हैं, जैसे नेचुरल डिज़ास्टर की वजह से, या जातिवाद की वजह से, या बहुत पॉपुलेशन होने की वजह से जो आम फैसिलिटी लोगों को नहीं मिल पाती है और वो एक जगह से दूसरी जगह चले जाते हैं। जैसे एग्जांपल आपको बता रहा हूँ, जैसे उड़ीसा में साइक्लोन फैनी आया था तब बहुत लोग मूव हो गए। अब जैसे बहुत रिसेंटली आया था कि गुजरात में कुछ बिहारी लोगों के ऊपर अत्याचार हो रहे हैं तो वो वहाँ से मूव हो गए। फिर जैसे बहुत पहले अगर आपने देखा होगा कि महाराष्ट्र में जो यूपी और बिहार के लोग हैं उनके ऊपर अत्याचार हुआ तो वो वहाँ से शिफ्ट हुए। तो इनको बोलते हैं इंटरनल डिस्प्लेसमेंट। तो 2020 में इंटरनल डिस्प्लेसमेंट मॉनिटरिंग सेंटर IDMC ने द ग्लोबल रिपोर्ट ऑन इंटरनल डिस्प्लेसमेंट नाम का एक रिपोर्ट जारी किया था और उसने बताया कि 2019 में 5 मिलियन लोग डिस्प्लेस्ड हुए थे इंडिया में। और ये रिपोर्ट द नॉर्वे रेफ्यूजी काउंसिल जारी करता है, जिसने बताया कि ग्लोबली 33.4 मिलियन लोग जो है वो डिस्प्लेस्ड हुए हैं 2019 में। ओके, तो वापस क्वेश्चन पे आ जाए। तो ग्लोबल रिपोर्ट ऑन इंटरनल डिस्प्लेसमेंट GRID 2020 वाज पब्लिश रिसेंटली बाय, तो ऑप्शन जो सी है वो सही है, इंटरनल डिस्प्लेसमेंट मॉनिटरिंग सेंटर। ओके, तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन फिफ्थ है। तो क्वेश्चन फिफ्थ है कोविलपट्टी कडलाई मिठाई which was recently granted geographical indication tag belongs to which of the following state। ओके, तो कोविलपट्टी कडलाई मिठाई तमिलनाडु के कोविलपट्टी गांव में बनाया जाता है। आपको चिक्की मालूम होगा, जैसे हिमाचल या जम्मू कश्मीर में इसे गजक कहा जाता है। तो तमिलनाडु में ऐसे ही चिक्की बनती है जिसे कोविलपट्टी कडलाई मिठाई कहा जाता है और इसे अभी रिसेंटली GI टैग मिला है। मैंने आपको पहले ही बताया था कि वो प्रोडक्ट स्पेशल होगा तभी उसे GI टैग मिलता है। तो ये काली मिट्टी में उगे मूंगफली और ऑर्गेनिक जो जैगरी होते हैं, जो गुड़ होते हैं, उनको मिला के बनाया जाता है और ये काफ़ी स्पेशल होता है, तो इसलिए इसे GI टैग भी मिला है। तो क्वेश्चन ये था कि कोविलपट्टी कडलाई मिठाई विच वॉज रिसेंटली ग्रांटेड जियोग्राफिकल इंडिकेशन टैग बिलोंग्स टू विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट। तो ये तमिलनाडु में बनाया जाता है, तो ऑप्शन सी जो है वो राइट है। तो गाइज ऐसे बहुत से क्वेश्चन हैं आपके साथ डिस्कस करने के लिए, लेकिन वीडियो काफ़ी लेंदी हो जाएगा, इसलिए मैं एवरी वीक 4 से 5 क्वेश्चन डिस्कस करूंगा आपके साथ। तो आज के लिए बस इतना ही, आपसे लेता हूँ विदा। धन्यवाद।